दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भगवान मकरध्वज बालाजी के एक ऐसे मंदिर का रहस्य जहां लगती है भूत प्रेतों की क्लास, और इन काली शक्तियों की क्लास और कोई नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज बालाजी लगाते हैं। तो आइए चलते हैं राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर शहर में बने चमत्कारी मंदिर श्री मकरध्वज बालाजी धाम में। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की एक साथ पूजा की जाती है और यहाँ पर किया जाने वाला बुरी आत्माओं का कर्मकांडिक उपचार और भूत बाधाओं का समाधान जो महंत श्री प्रकाश नाथ जी शास्त्री द्वारा मकरध्वज बालाजी के आदेशानुसार किया जाता है। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीवी, बांझपन या अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारी क्यों न हो, मकरध्वज बालाजी महाराज की कृपा से अति शीघ्र दूर हो जाती है। श्री मकरध्वज बालाजी का नाम ही पावन और चमत्कारिक है। कलयुग में 3 देवताओं को जागरूक बताया गया है, हनुमान जी, काल भैरव और महाकाली। कलयुग में बालाजी महाराज ही प्रधान देव के रूप में सिद्ध हैं। मकरध्वज बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा साक्षात विराजमान हैं। मैजिक मंत्र, काले जादू की गतिविधियां और उनके कर्मकांडिक उपचार, बुरी आत्माएं और भूत भगाने के लिए मकरध्वज बालाजी धाम विश्व भर में प्रसिद्ध है। मकरध्वज बालाजी धाम में आरती के बाद आरती के जल से भक्तों पर छींटे लगाए जाते हैं। यहाँ श्री बालाजी महाराज अपने पुत्र मकरध्वज के साथ भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, मकरध्वज बालाजी उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही भयावह और चीखों से भरा होता है। पीड़ित लोग चीखते चिल्लाते हुए मंदिर के पूरे वातावरण को भरते हैं। प्रभावित समूह में सभी उम्र के बच्चों, पुरुषों और महिलाओं का समावेश होता है। कई धार्मिक और बुरी आत्माओं के भूत भगाने के अनुष्ठान पूरे वर्ष चलते रहते हैं। मंदिर में भूत बाधाओं से परेशान लोग दीवारों और खम्भों पर सिर पीटते नजर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि हर दिन यहाँ कई बुरी आत्माओं को दंडित किया जाता है। श्री मकरध्वज बालाजी महाराज की दिनचर्या प्रतिदिन सुबह 5 बजे मुख्य द्वार खुलने के साथ शुरू होती है। मंदिर की धुलाई सफाई और फिर मकरध्वज बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले श्री मकरध्वज बालाजी का गंगा जल से अभिषेक होता है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद चोले की बारी आती है, जो मकरध्वज बालाजी के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा है। यह सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चढ़ाया जाता है। सिंदूर को ही सामान्य भाषा में चोला कहते हैं। आरती का समय होते होते मंदिर प्रांगण में भक्तों का जन समूह एकत्रित हो जाता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, श्री मकरध्वज बालाजी के जयकारों, घंटों और वाद्य यंत्रों की आवाजों से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। आरती लगभग 40 मिनट तक चलती है। मकरध्वज बालाजी के साथ भैरव बाबा को भी भोग लगाया जाता है। आरती संपन्न होते ही भक्त और भगवान का मिलन प्रारंभ होता है, जो रात्रि लगभग 9 बजे तक चलता रहता है। देश के दूर दूर के क्षेत्रों से दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। कोई भी भक्त अगर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से मकरध्वज बालाजी महाराज के दरबार में जाते हैं, तो श्री मकरध्वज बालाजी महाराज उनको कभी अपने दर से खाली नहीं भेजते। हालांकि हम भौतिक विज्ञान के युग में जी रहे हैं, किंतु मकरध्वज बालाजी धाम में आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाएंगे। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं मकरध्वज बालाजी धाम में। मकरध्वज बालाजी के दर्शन हेतु जाने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ सभी के साथ स्नेहपूर्ण व सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों को मार पड़ती हुई हो, उनके आसपास की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे जब तक वहां रहे ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मांस, मदिरा, प्याज आदि का सेवन न करें। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों मकरध्वज बालाजी के रहस्य को जानकर आप जरूर रोमांचित हुए होंगे। तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अपनी जिंदगी में भूत बाधा से पीड़ित लोगों को देखा है, तो उन्हें मकरध्वज बालाजी धाम में जरूर लेकर जाएं।